हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 10th के चैप्टर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, अगर हम देखें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों ही चीज़ें हम लोगों को प्लांट और एनिमल में देखने को मिलती हैं। प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि एनिमल में दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं बॉडी में, अगर हमारे सामने से कोई भी एक इंसान आता है जो हमारा जानने वाला होता है, जैसे ही हम उसके पास में पहुंचते हैं हम लोग तुरंत ही क्या करते हैं, हैंड शेक करते हैं। मीन्स हमने जैसे ही उसके पास पहुंचे, हमारे ब्रेन ने उसको जैसे ही पहचाना और तभी हमने क्या किया, अपना हाथ उठाया और आगे बढ़ाया उसको हैंड शेक करने के लिए। मीन्स कहीं ना कहीं हमारा मस्कुलर सिस्टम को तुरंत ही किसी ना किसी चीज़ ने ऑर्डर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो हमारे दूसरे पार्ट जो मस्कुलर सिस्टम का या स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे किस तरीके से हमारा एक बॉडी होती है या बॉडी में कोई एक पावर है जिसको हमने एक नाम दे दिया ब्रेन। वो हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है और बॉडी के सभी सिस्टम्स को क्या करता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। बॉडी में हमारे कई तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, जिनको आप लोगों ने कुछ सिस्टम को आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में डिस्कस किया था। कौन कौन से सिस्टम होते हैं? पहला हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, और फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके अलावा कुछ सिस्टम और भी होते हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो इन सभी सिस्टम्स को एक साथ कोऑर्डिनेट कराने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए ये चैप्टर है कि किस तरीके से सारे सिस्टम एक दूसरे से कंट्रोल होते हैं और कैसे कंट्रोल होते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते हैं। अगर हम देखें तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई। स्टिमुलाई आखिर होता क्या? स्टिमुलाई वो चीज़ होती है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटी या रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हैं और टच करने पर हम लोग तुरंत ही क्या हटा लेते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं हमको ये पता चला जिस चीज़ को हमने टच किया है वो चीज़ क्या है, हमारे वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तुरंत ये मैसेज हमारे ब्रेन पे पहुंचा और ब्रेन ने क्या किया, स्केलेटल सिस्टम को बोला कि अपने आप को पीछे करो, और हम तुरंत ही अपने आप को, हाथ को क्या कर लेते, पीछे कर लेते। ये हमने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इस रिस्पॉन्स को जगाने के लिए, जो चीज़ थी, वो सब्सटेंस था जो हीटेड था, तो वो क्या होगा, हमारा स्टिमुलस होगा। तो इस चैप्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टिमुलस। क्या होता है स्टिमुलस? वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करने में या एक्टिविटी करने में हेल्प करती है। वो चीज़ क्या कहलाती है? स्टिमुलस कहलाती है। उस स्टिमुलस के अगेंस्ट हम क्या एक्टिविटी शो करेंगे, टुवर्ड्स करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, तो वो चीज़ हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। ब्रेन के अंदर अगर हम देखें प्लांट और एनिमल्स में, अगर हम एनिमल के केस में देखें या ह्यूमन के केस में देखें, तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक होता है जिसको हम लोग, एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग क्या बोल दिया, ब्रेन बोल दिया। खैर ब्रेन अगर हम देखें तो ब्रेन नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लिया कि ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर कंट्रोल करेगा तो, और बाकी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, ब्रेन कंट्रोल करके दूसरी जितनी भी चीज़ें होंगी उनको सबको साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। जैसे हमने कोई भी चीज़ खाना खाया, खाना खाकर कोई भी चीज़ हमारे कहाँ पहुँची, इंटेस्टाइन में पहुँची। अब इंटेस्टाइन में पहुँची, इसके मतलब कि कहीं ना कहीं उसको पहुँचाने के लिए बाइल जूस वगैरह ये सब कुछ निकलेगा। ठीक, ये सारा डाइजेशन जैसे ही हुआ वैसे इंटेस्टाइन में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब इंटेस्टाइन में जो भी आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए हैं उनको कहीं ना कहीं तो पहुंचाना है, और आपको पता है उनको पहुंचाने के लिए क्या, कौन सा चीज़ ज़रूरत होती है, ब्लड। और आप जानते हैं ब्लड किस सिस्टम का पार्ट होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ये देखा तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम किससे ज्वाइंट हो गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम से ज्वाइंट हो गया है। तो एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम के साथ में क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगर हम देखें तो प्लांट और एनिमल के केस में अगर हम देखें तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो चीज़ों से होता है। एक तो बॉडी में या ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई केमिकल निकले और केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करे, या तो कोई
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनके, मतलब कि अगर हमें बॉडी में कोऑर्डिनेशन करना है तो हमें बॉडी में मैसेज भेजना पड़ेगा। अगर वो मैसेज केमिकल फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? हार्मोनल कंट्रोल। अगर हमारी बॉडी में, जैसे अगर ह्यूमन के केस में देखें, ऑर्गेनिज्म के केस में देखें, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। मींस उनके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो बहुत जल्दी कोऑर्डिनेट करती। अब अगर केमिकल होंगे तो बहुत देरी में पहुँचेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ बॉडी में इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती है, ऐसे मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं जैसे नहीं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है, तो ऐसा सिस्टम हमारा कहलाता है नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल। तो बॉडी में दो तरह के कंट्रोल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक केमिकल कंट्रोल और दूसरा कौन सा देखने को मिलता है? हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल आपको दोनों ही में देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्लांट का केस हो और चाहे वो एनिमल का केस हो। लेकिन नर्वस कंट्रोल जो है वो आपको केवल और केवल किस में देखने को मिलता है? एनिमल के केस में देखने को मिलता है, जबकि ये प्लांट में कैसा होता है? एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें तो प्लांट, अगर हम सबसे पहले प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट के अंदर जब भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले प्लांट के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट में कौन से हार्मोन्स होते हैं। अगर हम देखते हैं मूवमेंट प्लांट में, तो प्लांट में मूवमेंट दो टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरे को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है ऐसा मूवमेंट जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने पहले ही बता रखी है, चाहे मूवमेंट जब भी होगा उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? स्टिमुलस। और स्टिमुलस क्या होता है? जो मूवमेंट या रिस्पॉन्स देने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कैसा होगा? इम्पॉर्टेंट होगा। अगर ये स्टिमुलस नहीं होगा तो प्लांट कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। अगर प्लांट मूवमेंट करता है, स्टिमुलस की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है या स्टिमुलस की प्रेजेंस में मूवमेंट करता है, चाहे वो हम कहें या तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो या फिर अगेंस्ट द स्टिमुलस। मीन्स जैसे अगर प्लांट ने कोई भी मूवमेंट करी और यहाँ पर कोई भी एक सोर्स है, हम नहीं कह रहे कि वो लाइट है कि क्या है, हमने एक सोर्स मान लिया और प्लांट ने क्या करी? मूवमेंट करी। अगर ये टुवर्ड्स द सोर्स है तब भी हम लोग मूवमेंट कैसा होगा? तो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। अगर अगेंस्ट करी तो भी कैसा मूवमेंट होगा? हमारा ट्रॉपिक। मीन्स हमने देखा अगर प्लांट मूवमेंट करता है, अगर उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है या तो स्टिमुलस के तरफ तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस, और स्टिमुलस से अगेंस्ट तो अगेंस्ट द स्टिमुलस, तो इस तरह का मूवमेंट हमारा क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। नेक्स्ट मूवमेंट अगर हम देखें तो नेस्टिक मूवमेंट होता है। जरूरी नहीं कि प्लांट जो मूवमेंट करे वो स्टिमुलस की तरफ करे, हो सकता है स्टिमुलस की डायरेक्शन के अगेंस्ट भी ना करे, कई सारे ग्रुप्स में करे। मतलब कि हमने एक पत्ती को छुआ, जरूरी थोड़ा ना वही पत्ती टिल्ट हो जाए, हो सकता है पूरा प्लांट टिल्ट हो जाए। तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर जगह पर नहीं हुआ मूवमेंट, पूरा कहीं ना कहीं ज़्यादा जगह पर हुआ, तो इस तरह का मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है? नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट हमेशा डायरेक्शनल होगा, किसके? ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, जबकि नेस्टिक मूवमेंट कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट को देखें तो हमने देखिए हर जगह क्या लिखा हुआ है? स्टिमुलस। मीन्स किसी स्टिमुलस की ट्रॉपिक मूवमेंट कराने के लिए किसी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती। हो सकता है ये स्टिमुलस लाइट हो सकता है ये स्टिमुलस वाटर हो सकता है ये स्टिमुलस ग्रेविटी हो, केमिकल हो या फिर टच हो। अगर स्टिमुलस लाइट है, ऐसा मूवमेंट क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहलाएगा? फोटोट्रॉपिज्म। अगर मूवमेंट वाटर के स्टिमुलस, अगर वहाँ पर वाटर स्टिमुलस है और मूवमेंट हुआ है, इस तरह का मूवमेंट क्या होगा? हाइड्रोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के, अगर ग्रेविटी स्टिमुलस है तो जियोट्रॉपिज्म। स्टिमुलस अगर केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म, अगर टच है तो थिग्मोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर डायरेक्शनल नहीं है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, मीन्स नेस्टिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक फोटोनेस्टी और एक दूसरा क्या होता है? थिग्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी को कहीं कहीं सीमोनेस्टी भी बोलते हैं, सीस्मोनेस्टी। फोटोनेस्टी, देखिए फोटो वर्ड है लाइट और नेस्टी मतलब नॉन डायरेक्शनल।
लाइट की तरफ होगा या लाइट की तरफ नहीं होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह का मूवमेंट क्या होगा, फोटोनेस्टी। लेकिन अगर लाइट की तरफ से ही अगर हम लाइट को स्टिमुलस मान के ही अगर मूवमेंट प्लांट करें तो वो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। अगर हम देखें तो प्लांट में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, मीन्स अगर प्लांट में कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं जो मूवमेंट करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। देखिए प्लांट में जितना भी मूवमेंट आप पढ़ेंगे ना तो वो एनिमल से डिफरेंट होगा। रीज़न ये है हम लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, इसीलिए हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल भी पाया जाता है, जैसा नर्वस सिस्टम हम देखें, ठीक है। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो केमिकल मैसेज निकालेंगे, लेकिन वो केमिकल मैसेज बहुत धीमे धीमे अपना रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक। दूसरी चीज़, प्लांट जब भी ग्रोथ करेगा वो हमेशा मूवमेंट के थ्रू करेगा, और मूवमेंट के थ्रू अगर वो ग्रोथ कर भी रहा है तो उस ग्रोथ के लिए सेल का डिवाइड होना भी ज़रूरी होगा। लेकिन हम लोग जो मूवमेंट करते हैं उसमें ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग का सेल डिवाइड हो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है प्लांट में, प्लांट और एनिमल में। अगर हम देखें प्लांट के अंदर कुछ केमिकल मैसेज निकलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। तो ऐसे हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स। कौन कौन से होते हैं प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या होता है, फाइटो हार्मोन्स होता है। दो तरह के फाइटो हार्मोन्स होते हैं, पहला हमारा होता है ग्रोथ रेगुलेटर और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर। अगर प्लांट की ग्रोथ, ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, चाहे वो हम ये कह दें हाइट में, चाहे वो हम कह दें विड्थ में, अगर वो इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, ग्रोथ रेगुलेटर कहलाएंगे। प्लांट की ग्रोथ उसके स्टेम से निकलने, उसके जर्मिनेशन से भी रिलेटेड होती है। हाइट और विथ ही नहीं होता है, प्लस सीड के जर्मिनेशन से भी रिलेटेड होगा। उसकी डोरमेंसी जो है सीड की ख़त्म हो जाएगी, उसको तोड़कर न्यू प्लांट को एराइज करेगा, वो भी हमारा जो होता है वो कि उसको किसमें काउंट करते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर में। लेकिन अगर हम ग्रोथ इनहिबिटर की बात करते हैं तो प्लांट में ग्रोथ को रोकता है। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। जबकि ग्रोथ रेगुलेटर का काम कौन करता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो ये हम लोगों ने ओवरव्यू डिस्कस किया था, किसका, प्लांट मूवमेंट का डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।